वह समय हमें लगता है बहुत अच्छा भोजन कर रहे हो, उसी प्रकार जैसे पहले थे, आज के 10,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले, उसी प्रकार आज भी हो। लेकिन हमें अपना वो समय याद है जब हम तुम्हारे कंधों में बैठा करते थे। मेरा बचपन तुम्हारे साथ में बीता है। उस समय तुम मुझे नाना प्रकार के आयुधों का ज्ञान करवाया करते थे, गदा, तलवार, तुमर, मुक्तर, परश, शूल, भिंडपाल। अब उस समय बाबा तुम हमें कुश्ती भी लड़ाया करते थे, गला जंग, दस्ती, टांग, उल्टी, हलाकून, चरखा, निकाल, धोबी पाट, ये सब दांव पे तुमने हमें सिखाया था। और जब जब बाबा तुम हमें मिलते रहे हो तो हमारा तुम्हारा मल भी तो जरूर होता रहा है। आवाज बहुत समय पश्चात मिले हो तो अब कैसी इच्छा हो रही है? अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो काड़ा मुदा है तो बिल्कुल हम आज जब बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं, क्यों नहीं हमें तो सब याद। हाँ हाँ बिल्कुल, खाड़े में होगा मल युद्ध। क्यों, तुम लोगों की इच्छा है? हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है बाबा, अब थोड़ा नित्य क्रिया से तुम भी निवृत्त हो लेना। अब इसके पश्चात बस इसी अखाड़े में आज हमारा तुम्हारा मल युद्ध होगा। देखिए, मल युद्ध में कोई विरोध थोड़े होता है, ये केवल प्रतियोगिता होती है, आपस का एक अभ्यास होता है, एक खेल होता है ना। उसमें कोई शत्रुता थोड़े होती है मल युद्ध में, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को लड़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन आज आपको हम अकेला देख रहे हैं, जीवन में अकेले नहीं रहे हो। ये मंडल कभी वो मंडल, कभी किसी का मंडल है आपका कहना सत्य है, अकेले कभी नहीं रहे। और हम तो बालकों को लाए। अच्छा, बालक पहले साधु, महात्मा, ब्राह्मण, विद्वान ये सब रहा करते थे साथ में। अब आज कम से कम कोई नहीं तो कम से कम बालक है। तो राजा के पास, साधु के पास, ब्राह्मण के पास, मान के पास, ज्योतिषी के पास कभी खाली हाथ न जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाते हो खाली ही हाथ आते हैं। तो जब भी इनके पास जाए, किसी साधु के पास, ब्राह्मण के पास, चाहे देवता के पास, चाहे ज्योतिषी के पास, तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। साधु भी है, ब्राह्मण भी है, देवकोट में है, और मान भी है इनकी बड़ी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋषि को ब्याही थी। तो आप लोग वर्तमान भी देखते होंगे कि अगर कोई अपने मान पक्ष के यहाँ गया, बहन बेटियों के यहाँ गया, कुछ ना कुछ ले लेता है ना। तो भेंट में हमारे लिए कुछ लाए हो? में कुछ ना कुछ दिया करते थे। बिल्कुल दिया करते थे, इस बार भी लाए। आओ बालको, भार्गव जी को प्रणाम करो। आओ आओ। वन सरोज मिली दो भाई, बाबा, इन बालकों ने दाहिने हाथ से दाहिने पग का स्पर्श किया है, बाएं हाथ से बाएं पग का स्पर्श किया है। इससे निश्चित हो गया कि बालक शिक्षा और दीक्षा में पूर्ण है। ऐसे सुंदर बालक इस देश के हैं, इस प्रदेश के हैं। धन्य है वहां की भूमि, जिस भूमि में खेल करके बालक किशोरावस्था को प्राप्त हुए हैं। ऐसे सुंदर बालकों में हम 9 रसों की अद्भुत छटा देख रहे हैं बाबा। कर्मशाह सुभग शांत मुख चंद्रमा को लजाता, सकल साज श्रृंगार रस को लुभाता। भुजाओं में सुंदर आये धनुष बाण धारे, तमना वीर रस की प्रभा है पसारे। और तिरछी प्रकट चाप सी भौं चढ़ी है, अमनोर रात रस पूर्ण मूरत खड़ी है। ये दृष्ट तिरछी अजब नृपन दिसी निहारे, तो मनोरस भयानक हरे भाव डारे। और बिहरते विषम व्याल सम केश काले, अमनोद्रस बीभत्स रस के निराले। ये ललित लोचनों की ये लजीली
छटा है अमहामुनि ये करुणा की छाई घटा है तिलक की अमर ज्योति है जगमगाती और जिसे देख अद्भुत ये दामिन लजाती छटा श्यामल की ये बहु काम लाजे मनो एक ही थोर नौ रस विराजे बताओ हमें गाधी नंदन सुखारी ये किसके तने है विमल तेज धारी कौशिक कुंवर रावरी कौन कौशिक कुंवर सावरी कौन धन से ये हीन नहीं है विद्या से भी न्यून नहीं है इस प्रदेश की रहने वाली माता पिता है कौन कौशिक कुंवर रावरी कौन कौशिक कुंवर सावरी कौन ये अयोध्या के जो है चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये कौशल्या नंदन राम है और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। अब तुम्हारे साथ में कैसे हम इन्हें यज्ञ की रक्षा हेतु के लिए लाए हैं। 100 पुत्र बाबा तुमने पैदा किया है और जब कहीं आवश्यकता पड़ जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार से सहायता लेता है और जब जूझने का समय आ गया युद्ध का समय आ गया तो अपने को बचाते हो दूसरे को युद्ध में आगे करते हो। अब कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि अपने परिवार को बचाया करते हैं और लड़ाई में दूसरे को जो है आगे किया करते हैं। तो पहले अपने पुत्रों को तुमने सामने क्यों नहीं किया? हम अयोध्या गए थे और इन्हें लाए थे। अरे अयोध्या तो गए थे तो हम समझ गए, पर सबसे पहले अगर संकट आए तो व्यक्ति को अपने लोगों से सहायता लेना चाहिए, अपने परिवार को आगे करना चाहिए कि दूसरे को आगे करना चाहिए? इसको करना चाहिए, अपने को करना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ऐसा नहीं किया कि जो इनका आश्रम था अयोध्या राज्य के अंतर्गत था, तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले यहाँ के राजा को सूचित करें। जैसे यहाँ कोई घटना कारित हो जाए तो जो यहाँ का क्षेत्राधिकारी है सबसे पहले लोग उसे सूचित करेंगे, अब उससे अगर काम नहीं चलेगा तब लोग आगे चलेंगे। तो चलो जो तुमने कार्य किया अच्छे किया, कार्य पूरा हो गया। हाँ हो गया। हाँ बाबा इसी तरह जो भी कार्य सोचना बिल्कुल पूरे करते रहे ना, ठीक है? बिल्कुल हम विश्वविजय का आशीर्वाद दे रहे हैं बालकों को। हाँ आशीर्वाद प्रदान करें। स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो और गणपति गावे मंगल गान, चिरंजीव यह जोड़ी अनुपम श्यामल गौर किशोर महान, कमला कंचन थाल सजानित और आरती करनी को आवे, सुर नर किन्नर गंधर्व यक्ष सुचि सुमन मार्ग में बिखरावे, वीर तुम्हारी संरक्षक हो और सदा से ससाई भगवान, दसों दिशाएं यश गाती हो कभी न हो इनका और साम्राज्य पुत्रों कुंभक त्रिलोक सनातन हरि सम्मुख जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण दीर्घायु राम लक्ष्मण। बहुर बिलोकी विदेहि सन कहु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। कहु काह अति भीड़, उपसर्ग लगा है अति, है ना? व्यक्ति को जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहिए, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनना चाहिए, जो खाना पीना चाहिए वो नहीं खाना पीना चाहिए, जो न खाना चाहिए जो न पीना चाहिए वही खाए पिए मिलेंगे, है ना? जहाँ दान करना चाहिए वहां नहीं करना चाहिए और जहाँ न करना चाहिए अब का न तब का वहां करना चाहिए। तो अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अब सब लोग अपनी अपनी चारपाई छोड़, जब यहाँ शुभारंभ हुआ था लीला का तो पहले वर्ष हमारा आगमन हुआ था, तो यहाँ से बड़ा अगाध हमारा लगाव है, भले ही हम आए ना आए से अलग हो गया, परिवर्तन संसार का नियम है, तो यहाँ से अगाध प्रेम है हमारा। तो जब पहली बार हमारा आगमन हुआ था तो अपार भीड़ थी, और जबकि उस वर्ष बहुत ठंडी थी, कोहिरा था। अब तो ठंड भी नहीं है, कोहिरा भी नहीं है, तो हम चाहेंगे यही कि सब लोग चारपाई छोड़ करके यहाँ पधारे। अब पहले सब लोग छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, और बालक के हाथ से परशुराम जी को दान करवाया करते थे। अब परशुराम जी के द्वारा अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था तो बालक दीर्घायु होता
किसी प्रकार काल मृत्यु नहीं होती थी कभी। तो ऐसा भी अगर आप लोगों के समझ में आए, भाव ही विदते देवा, तो छोटे छोटे बालकों को लेकर के यहाँ आइए और बहुत संख्या में सब लोग, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग सब लोग आकर पधारे, तो कम से कम सत्संग का प्रवाह जो है अत्यंत प्रवाहित हो। तीरथ ध्वज आज मिथिला नगरी में हम चारों ओर दृष्टि डालते हैं और देखते क्या है कि ये सप्त द्वीपांतर के महिपाल आज ये कंचन आसनों में विद्यमान है। मिथिला में अति भीड़ होती थी, लेकिन इन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज शास्त्रों की ठनकें, मुक्तों की लपकें, दामिन की तमके दिखाई दे रही है। तीरथ ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी है। इंद्रपुरी लज्जित होती, लक्षध्वज आज जनक इसकी। सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में दम उत्साह भरा, मिथिला के कड़कड़ में पिटे है हर्ष छटा अजहात खड़ा। क्यों उम्र अचानक भीड़ गई, वो सुधा ताप प्रस्मित पिटे है, और ये ताप भड़क कैसी पिटे है, ये तड़ाक भड़क कैसी पिटे है। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीपुर सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो है मेरी बेटी। उठा लिया अजगो सीता ने, फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज छूट गया। क्या किया तुमने इसके पश्चात? जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें ये अजगो क्या हुआ? टूटी गया। मौन हो जा सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाले प्यारे पिनाक, मैया पार्वती के द्वारा तुम्हारी मंगल आरती हुआ करती थी। गजानन और षडानन तुम्हें लेकर के कीड़ा किया करते थे। नंदी अपने विषाणु में लेकर खेला करता था। और एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था। मानवता पतलित हो गई थी, दानवता का तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का दमन करके मानवता को तुमने एक बार पुनः इस धराधाम पर स्थापित कर दिया था। जब तुम्हारा अंत समय आया, एक बार भी तुमने किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। एक बार तुमने मुझे पुकारा होता, विश्व में कोई वीर नहीं जो तुम्हारा दो खंडों में विभाजन कर देता। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन आंसू थे तृग में, दानवता का दम छाया था। पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। एक धनुष का अंत हुआ क्या, अब तो सब आयुधों का मान मिट गया। एक चोट क्या बुझी धरा पर सौ सौ सूरज अस्त हो गया। किरण किरण बन चली अमावस, चांद सितारे अस्त हो गए। सुरभ सुरभ का सुरभ खो गया, कली कली का गला घुट गया। और एक फूल क्या गिरा डाल से, मधुरित का श्रृंगार खो गया। निर्धन का धन आज खो गया, निर्बल का बल आज खो गया।
और एक जोत क्या बुझी धरा पर, अब तो 100 सूरज अस्त हो गया प्यारी पिना। इस धरा धाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के काल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा और या तो फिर मैं रहूंगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। आज किसे तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया वरदान दिया था देवराज को दान कि मिलेंगे इससे ही भगवान की आकार किसने कलश, बाल किसने तोड़ा धनुष? बोल किसने तोड़ा धनुष? बेग दिखावो मूढ़ न तो आजू, उल्टो मही जम लगी तो राजू। वाणी और हो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ कि शीघ्रता से दिखाओ, भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जान बूझ करके प्रतिज्ञा किया है। अगर हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं, उल्टा नहीं। तो राजू, जहां तक तेरी रात सीमा है वहां तक की धरती को आग उलट दूंगा सीरत बाजू। निडर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो की लोग सब जान जान की भीरों, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। मेरे